Welcome to Educational Rain Academy. हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन आजाद। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल रेन एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज है 22 फरवरी 2024। 22 फरवरी 2024 से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाई प्रोफाइल रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में कराया जा रहा है? तो आपको बता दें, भारत की राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन कराया जा रहा है कि रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024 जिसका आयोजन दिल्ली में कराया जा रहा है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ये है ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस। रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024 जिसका आयोजन 21 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक किया जाना है। अगर यहाँ पे मुख्य अतिथि की बात करें तो अभी आपको बताया था ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस जी, यह इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। अगर इसके संस्करण की बात करें तो यह 9वां संस्करण है। इसकी थीम की बात करें तो चतुरंग, विवाद, प्रतिस्पर्धा, सहयोग व निर्माण इसकी थीम है। इसके मेन उद्देश्य की बात करें, यह इसका मेन उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का, तो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों यानी गंभीर समस्याओं से निपटना इसकी जो है मेन उद्देश्य है। इसमें कितने देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं? अगर इसकी बात करें तो 115 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 115 देश से संबंधित लगभग 2500 प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। दिल्ली में होने जा रहे हाई प्रोफाइल रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024 का मुख्य अतिथि कौन है? तो अभी आपको बताया था ग्रीस के प्रधानमंत्री थे क्यारिकोस मित्सोटाकिस, ये हमारे मुख्य अतिथि हैं इस सम्मेलन के। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है, हाल ही में प्रख्यात लेखक और राजनेता शशि थरूर जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो आपको बता दें, यह है फ्रांस। फ्रांस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है किसको? शशि थरूर जी को। आइए बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं द लीजन ऑफ ऑनर, यह सम्मान दिया गया शशि थरूर जी को। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है शशि थरूर जी। ये प्रख्यात लेखक हैं और राजनेता भी हैं। शशि थरूर जी को मंगलवार यानी 21 फरवरी 2024 को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया। इसको सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनूर के नाम से भी जाना जाता है फ्रांस में। इसकी घोषणा की बात करें तो अगस्त 2022 में इसकी घोषणा की गई थी। शशि थरूर के बारे में बात करें तो यह त्रिवेंद्रपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं। इनकी प्रमुख किताबों की बात करें तो एक इनकी प्रमुख किताब है व्हाई आई एम हिंदू, इनकी प्रमुख किताब है। अगर दूसरी किताब की बात करें तो अंधकार का युग इनकी प्रमुख किताब है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन ये 2 किताबें बहुत ही फेमस है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो आपको बता दें, यह है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कराया जा रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन 2024 यह 13वां एडिशन है। आपको बता दें सबसे पहले, यह 13वां एडिशन है यानी संस्करण जो है वो 13वां है। इसके आयोजन की बात करें तो 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में इसका आयोजन किया जाएगा। मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली यह एक निकाय है। इसकी बैठक आमतौर पर 2 वर्ष बाद की जाती है। इसकी जो बैठक होती है वो 2 वर्ष बाद होती है। इससे पहले जो बैठक हुई थी वो 2022 में की गई थी। अब यह 2024 में हो रही है अबू धाबी में। चूंकि यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही थी तो आइए बात कर लेते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। यह है लोगो विश्व व्यापार संगठन का। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में गेट की जगह पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसके सदस्य देश की बात करें तो 164 सदस्य देश हैं। महानिदेशक की बात करें तो ओकोंजो इबेला इसके महानिदेशक हैं। चूंकि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, तो अगर प्रथम संस्करण की बात करें कि यह समिट सबसे पहली समिट कब हुई थी, तो यह सिंगापुर में हुई थी और 9 दिसंबर से 13 दिसंबर 1996 में इसकी समिट की गई थी। वहीं बात करें
ये जो 2024 वाली समिट है वो 13वीं समिट है। इससे पहले 12वीं जो समिट थी वो कहाँ की गई थी? तो 12वीं समिट जो थी वो जेनेवा के स्विट्जरलैंड जेनेवा में की गई थी और 12 से 17 जून 2022 तक की गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया है, वह किस राज्य ने दिया है? अगर मराठा समुदाय को आरक्षण देने की घोषणा की बात करें तो यह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण की बात कही है। महाराष्ट्र में शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान करने का जो विधेयक है वो मंगलवार को सर्वसम्मति से दोनों सदन में पारित कर दिया गया है, विधानसभा में और विधान परिषद में। विधेयक में यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि एक बार आरक्षण लागू होने के बाद 10 साल बाद उसकी समीक्षा की जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र की बात करें तो अनुसूचित जाति को वहां पे 13% मिल रहा है, अनुसूचित जनजाति को 7% मिल रहा है। वहीं ओबीसी की बात करें तो इनको 19% दिया जा रहा है और विशेष पिछड़ा वर्ग को 2% दिया जा रहा है। विमुक्त जाति को 3% दिया जा रहा है। घूमतू जाति बी को 2.5% दिया जा रहा है। घूमतू जाति सी यानी धनगर को 3.5% दिया जा रहा है। घूमतू जनजाति डी बंजारी को 2% दिया जा रहा है। इस प्रकार वहां पे ऑलरेडी 52% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एंड्रियास ब्रेहमे का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? आपको बता देते हैं वह फुटबॉल से संबंधित थे। आइए बात करते हैं इनके बारे में। ये है एंड्रियास ब्रेहमे जो कि जर्मनी के हैं। इन्होंने 1990 में अर्जेंटीना के खिलाफ जर्मनी को चैंपियन बनाया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। शांति प्रयास 4 यह एक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आपको बता देते हैं यह भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है शांति प्रयास 4 का। आइए बात कर लेते हैं शांति प्रयास 4 के बारे में जो कि एक सैन्य अभ्यास है 2024 जिसका आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया जा रहा है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगर इसके पहले संस्करण की बात करें तो इसका सबसे पहला संस्करण सन 2000 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? इसका आयोजन 21 फरवरी से 2 सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड सहित इसमें 19 देश प्रतिभाग करेंगे जिनके 1125 यानी 1125 सैनिक इसमें प्रतिभाग करेंगे। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच तालमेल, शांति रक्षा कौशल बढ़ाना इसका ये मेन उद्देश्य है। चूंकि यहाँ पे नेपाल की बात हो रही है तो आइए जान लेते हैं नेपाल के बारे में। ये है नेपाल, आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये है नेपाल। इससे ऊपर जाएंगे तो ये चाइना है, अगर नीचे जाएंगे तो ये इंडिया है। नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू इसकी राजधानी है। अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो पुष्प कमल दहल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति श्री रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर भारत के सापेक्ष इसकी बात की जाए तो ये है नेपाल जो कि यूपी से और बिहार से और पश्चिम बंगाल से और उत्तराखंड से ये लगा हुआ है। ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हिमालय और चाइना है और नीचे आपका ये भारत से लगा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।